अब हाथी, हाथी के ऊपर उसने टिकाया ऊंट को, ऊंट के ऊपर टिकाया गाय को, गाय के ऊपर बैठा खुद और उसके सर पर एक टोकरी और टोकरी में एक अदद तरबूज। ये कहानी कांता ग्राबो ने लिखी है और बहुत ही मजेदार कहानी है। तो कहानी है सासो के बारे में। सासो एक नौजवान 20-21 साल का लड़का, तरबूज की खेती है और वो अपने पिता के साथ गांव में, गांव से जुड़े दूसरे गांव, कस्बों में तरबूज बेचा करता है। तो एक बार की बात है कि खच्चर पर दोनों तरफ बोरी में तरबूज टांगकर सासू अपने पिता के साथ तरबूज बेचने जा रहा था। जब वो गांव के छोर पर पहुंचे तो एक घर दिखाई दिया। उस घर के बाहर एक लड़की खड़ी थी, उसके आसपास कुछ बकरियां थी और उस लड़की के हाथ में एक बकरी का बच्चा, एक मेमना था। सासू ने उस लड़की को देखा तो देखता रह गया। जब तक उनका खच्चर आगे नहीं चला गया और लड़की आंखों से ओझल नहीं हो गई, सासू पीछे मुड़कर बस देखता रहा। घर पर लौटकर आने के बाद भी उस लड़की का चेहरा सासू की आंखों के सामने से गया नहीं। रात भर वो उस लड़की के बारे में सोचता रहा। सुबह जब उठा तो सासू को यकीन हो चला कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। अब वो तो उसकी ओर आकर्षित था पर वो लड़की उसकी ओर आकर्षित नहीं थी। तो सासू सोच में पड़ गया कि कैसे वो उस लड़की का ध्यान अपनी ओर खींचे, कैसे उसे खुश करे। उसने कहीं पढ़ा था और कहीं सुना था लड़कियों को उपहार बहुत पसंद होते हैं। सासू सुबह सुबह उठा, नहाया धोया और उसने अपनी फसल में से 10 ताजे ताजे पके हरे हरे तरबूज छांटे। बाहर से अंदर हरे, अंदर काटो तो खून जैसे लाल। एक टोकरी में 10 तरबूज धरे और सासू ने सोचा वो ये तरबूज देखकर जरूर खुश होगी। सर पे टोकरी धरी और उस लड़की के घर की तरफ उसने चलना शुरू किया। बहुत भार था, पर जब दिल में प्यार हो तो हर भार पत्ते के जैसे हल्का लगता है। जून की गर्मी, तेज धूप, पर सासू मुस्कुराता हुआ चला जा रहा था और मन मन में सोच रहा था कि जब वो लड़की ये तरबूज देखेगी कितना खुश होगी, चहक उठेगी, हो सकता है उसका हाथ भी चूम ले। सासू ने कहा, मैंने सुना है लड़कियां बहुत रूमानी होती हैं। सासू चलता चला जा रहा था। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि उसका दम फूल गया। गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो गया। उसने टोकरी एक तरफ को धरी, दीवार के साए में सांस लेने के लिए बैठा। उसे लग रहा था कि उसे जल्दी जल्दी आगे जाना चाहिए, उस लड़की से जल्दी मिलना चाहिए, पर क्या करे, उससे आगे चला ही नहीं जा रहा। इतनी देर में वो देखता है कि एक व्यापारी अपनी गाय के साथ चलता हुआ आ रहा है। सासू ने उस व्यापारी को रोका और अपने 4 तरबूज देकर वो गाय खरीद ली। अब कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरबूज। सासू ने उन 6 तरबूजों की ओर देखा और बोला, कोई बात नहीं, 10 नहीं तो क्या, 6 कम थोड़े ही हैं, ये उस लड़की को पसंद जरूर आएंगे। अब सासू ने वो टोकरी रखी अपने सर पर और खुद को बिठाया उस गाय पर। गाय को हाँकता हुआ आगे चला। गाय, गाय के ऊपर सासू, सासू के ऊपर टोकरी और टोकरी में 6 तरबूज। सासू सोचता हुआ जा रहा था, सपनों में डुबकी लगाते हुए, वो लड़की ये तरबूज देखेगी, फिर एक तरबूज को छुरी से काटेगी, उसकी फांक को मुंह में डालेगी। आहा, मैंने सुना है लड़कियां बहुत खाऊ होती हैं। आधे रास्ते पहुंचे तो वो गाय भी तय बोल गई, उससे भी नहीं चला गया। उसने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो आगे नहीं बढ़ सकती, अड़ गई। सासू गाय से उतरा और गाय वहीं पसर गई। सासू सोच में डूब गया, आगे कैसे जाए, रास्ता तो अभी लंबा है, संकरी घुमावदार गलियां हैं, आसपास घर हैं, कैसे पहुंचे उस लड़की के घर तक।
तभी उसने एक आदमी को ऊंट के साथ अपनी ओर आता हुआ देखा और उससे कहा, भैया, क्या तुम ये 4 तरबूज के बदले मुझे अपना ऊंट दे सकते हो? ऊंट वाला मान गया। अब सासू के पास बच गए 2 तरबूज। अब सासू ने उस ऊंट के ऊपर बिठाया गाय को, गाय के ऊपर बैठा खुद और उसके सर पे थी टोकरी और टोकरी में थे कितने तरबूज? 2 तरबूज। सासू ने सोचा कि कोई बात नहीं, कहाँ 10 थे, रह गए 2, पर ये 2 कम थोड़ी ना है। मुझे पूरा यकीन है जब वो इन्हें देखेगी तो वो खुशी से चहक उठेगी। मैंने सुना है लड़कियां समझती हैं और वो बहुत संवेदनशील होती हैं। अब ऊंट, ऊंट के ऊपर गाय, गाय के ऊपर सासू, सासू के सर पे टोकरी और टोकरी में 2 अदद तरबूज। सासू चला जा रहा था। अब ऊंट जो कि रेगिस्तान में गर्मी में चल लेता है और काफी बोझा उठा लेता है, पर ये बोझा तो कुछ ज्यादा ही था। गाय और गाय के ऊपर सासू, सासू के ऊपर एक तरबूज। 3/4 रास्ता तय हुआ था कि ऊंट ने भी हिम्मत हार दी, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यूं हिला, उसके ऊपर से गाय गिरी, गाय पे संभलता अटकता हुआ गिरा सासू और किसी तरह से उसने अपनी टोकरी को संभाल लिया। जो लोग दिलदार होते हैं ना, वो किस्मत वाले भी होते हैं। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी। सासू को दिखाई दिया एक आदमी बूढ़े मरियल हाथी के साथ। सासू ने उसे कहा, तुम्हारा हाथी मरियल सा है, क्या 1 तरबूज के बदले तुम मुझे अपना हाथी दोगे? हाथी देने वाला मान गया। अब हाथी के ऊपर उसने टिकाया ऊंट को, ऊंट के ऊपर टिकाया गाय को, गाय के ऊपर बैठा खुद और उसके सर पर एक टोकरी और टोकरी में 1 अदद तरबूज। पहले तो सासू का दिल छोटा हो गया, फिर उसने सोचा, अरे, उपहार देने वाले की नीयत देखी जाती है, ये थोड़ा देखा जाता है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब उस लड़की का घर बस 1 किलोमीटर दूर ही रह गया था। वो हाथी किसी तरीके से लंबे लंबे डग भरता हुआ उस लड़की के घर की तरफ जा रहा था। बस घर की तरफ पहुंचने ही वाले थे कि हाथी भी चूक गया और वहीं धाराशायी हो गया। यूं झटके से गिरा कि उसके ऊपर से ऊंट गिरा, ऊंट के ऊपर से गाय गिरी, गाय के ऊपर से सासू गिरा, सासू के ऊपर जो टोकरी थी उसमें से तरबूज गिरा और फट गया। अब सारे के सारे जानवर, हाथी, ऊंट, गाय फटी आंखों से उस तरबूज को देखें और फिर सासू को देखें और मन में सोचे, इतनी बड़ी जो कवायद की, इतनी लंबी यात्रा तय की गई, तरबूज तो खत्म। सासू ने उस तरबूज को देखा, उस फटे हुए तरबूज को उठाया। गर्मी बहुत हो गई थी, उसे प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी। वो गप 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 पूरा तरबूज खा गया। अब क्या करे, क्या ना करे। तीनों जानवर सासू की तरफ देख रहे थे। सासू जानवरों की तरफ पीठ करके बैठा और कुछ कुछ करने लगा। सभी जानवरों को कौतूहल था। उन्हें लगा कि हो ना हो सासू को तरकीब भिड़ा रहा है। कुछ कदम का ही रास्ता था। सासू ने तीनों जानवरों को हाका, पहुंचा उस लड़की के घर। लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, लड़की बाहर आई। सासू का कलेजा धक से रह गया, समझ ना आए क्या बोले। चुपचाप वो उपहार आगे बढ़ा दिया और उपहार देखकर लड़की बहुत खुश हुई। वो उपहार था एक माला, तरबूज के बीजों की माला। उस माला को देखकर लड़की हुई बहुत खुश। उसके चेहरे पर झूम गई एक अच्छी सी मुस्कान। ये देखते ही सासू की भी बाछें खुल गई। उसने पीछे जानवरों को देखा। तीनों जानवरों की आंखें खुशी में फैल गई और इतने में उस लड़की ने आगे बढ़कर सासू का हाथ चूम लिया। सासू शर्म से लाल और लड़की ने कहा, मैंने सुना है लड़के बहुत शर्मीले होते हैं। कहानी खत्म हो गई। वाकई में उपहार छोटा हो या बड़ा ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि देने वाले के दिल में प्यार कितना है और उसकी नीयत कैसी है। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। स्टोरी वाली जयश्री की तरफ से बाय बाय, टेक केयर।